मोहन सरकार को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी। विभिन्न जिला गस्त कर मुख्यमंत्री लोकों समस्या बुझुंट। भुवनेश्वर एक सभारे प्रधानमंत्री कहते जहाँ प्रतिश्रुति देइथिलु पालन करिछु। महिला विकास पाई सुभद्रा योजना आरंभ होईछि। चाषी को धान क्विंटाल को 3100 टंका दिया जाउछि। 13 आदिवासी संप्रदाय को जनधन योजनार लाभ मिलुछि। ओडिशार विकास पाई लगातार काम करि आसुछु। भारत सरकार रे ओडिया प्रतिनिधित्व भी बढ़ी। विकास पथरे आगे चलिबो ओडिशा। एपटे केन्द्र में विरोधी क्षमता लोभी कही मोदी टार्गेट करिसेंति। विरोधी जेपरी लोकों उपरे रागुछंती ताहा चिंताजनक बोली पीएम कहिसेंति। सेपरी ओडिशा को नुआ उद्योग आसिबार भित्तिभूमि प्रस्तुत हेउछि। ओडिशा युव समाज को रोजगार मिलिबो। विश्व प्रसिद्ध बालीजात्रा कथा भी कहिथिले प्रधानमंत्री। प्रति क्षेत्र में ओडिशार अभूतपूर्व विकास होइथिबा कहिसेंति मोदी। 75 वर्ष पर ओडिशा रे प्रथम थर पई डीजीपी सम्मेलन होउछि। आसंता 4 तारिख रे पुरी रे नौसेना दिवस पालन हेबो। साथियों, उड़ीसा के लोग हमारी सरकार आने के बाद एक और बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आज उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा को पहली बार गांवों में पता चलता है कि मुख्यमंत्री गांव में भी कभी आते हैं। जनता से जुड़ना और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना, यही भाजपा की परंपरा है, भाजपा की संस्कृति है। ओडिशा में भी हमारी सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। माता सुभद्रा का आशीर्वाद लेकर हमने सुभद्रा योजना शुरू की। ये योजना महिला सशक्तिकरण की पहचान बनेगी। साथियों, चुनाव के समय मोदी ने आपको कहा था कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा। आज ओडिशा में हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब ओडिशा में धान की खरीदारी 3100 रुपये प्रति क्विंटल में की जा रही है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है। 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। अभी 4 दिन के बाद 4 दिसंबर को यहां पर नौसेना दिवस का अवसर इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है। और फिर 1 महीने के भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है। विश्व भर के लोग आने वाले हैं। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले 1 दशक से वो खो चुके हैं। और पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। ये लोग अपना गुस्सा
जनता पर ही निकालने लगे हैं। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है।